बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 10th, यूनिट नंबर 3। द टॉपिक इज़ इफ़ दैन स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ दैन स्टेटमेंट समझने से पहले हमें कुछ प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ रिमाइंड करना पड़ेगा। देखिए, जब चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने 3 तरह का पढ़ा था, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। सीक्वेंस के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब कोई प्रोग्राम लाइन नंबर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 से 20, 20 से 30 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलती जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो कि एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि जब कोई एक प्रोग्राम या एक स्टेटमेंट एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाएगा किसी भी डिसीजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। लूप होता है कि जब तक कोई स्टेटमेंट रिपीट नहीं हो जाती, जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, वो तब तक वो क्या करता है, वो प्रोग्राम जो है ना, वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते चले जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, नंबर 2 वाला। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर देखें, 2 तरह की स्टेटमेंट होती हैं। एक होता है इफ़ देन स्टेटमेंट और दूसरी होती है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। दोबारा फिर सुनिएगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर 2 तरह की स्टेटमेंट होती है। एक होती है इफ़ देन स्टेटमेंट और दूसरी होती है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। जो आज हमने डिस्कस करनी है इफ़ देन स्टेटमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। इफ़ देन स्टेटमेंट जो है ये एक वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। क्या है ये? वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर इसके साइंटिस की तरफ देखें तो इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि लाइन नंबर 10 से ट्रांसलेटर क्या करता है, लाइन प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 10 से वो 20 पे जाता है कि अगर इफ़ कि वो कंडीशन पूरी होगी तो लाइन नंबर 20 पे जाना है, अदरवाइज उसने नहीं बताया, यानी कि वन वे डिसीजन है। अगर तो लाइन नंबर 20 वो कंडीशन ठीक हो रही है तो वो लाइन नंबर 30 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो लाइन नंबर 10 पे है और आगे जो है वो 20 पे उसने नहीं कहा तो वो डायरेक्ट मूव किस पे चल जाएगा, 30 पे चला जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 20 पे तब नहीं जाएगा। लाइन नंबर 20 पे तब ही जाएगा अगर वो कंडीशन पूरी होगी, यानी कि जो कंडीशन उसने लगाई होगी, अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो लाइन नंबर 20 पे जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट किस पे चला जाएगा, लाइन नंबर 30 पे चला जाएगा। दोबारा फिर सुनिएगा कि इफ़ कंडीशन अगर लाइन नंबर 10 पे है, वो कंडीशन पूरी हुई है, तो देन लाइन नंबर 20 पे जाना है। देन किस पे जाना है, लाइन नंबर 20। और अगर नहीं है तो वो खुद ब खुद ही किस पे चला जाएगा, लाइन नंबर 30 पर ही चला जाएगा। इसकी हमने एक फ्लो चार्ट के जरिए भी एक करके देखते हैं, जो कि पेपर में भी अक्सर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्टेटमेंट है, अगर तो ये हमने साथ डिसीजन डायमंड सिंबल लगा दो जो कि डिसीजन के लिए, अगर तो वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आगे वो चलेगा, आगे कोई स्टेटमेंट चले जाएगी, इनपुट करने होगी। और अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो स्टेटमेंट पूरी नहीं, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो वो डायरेक्ट किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे इस फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो अगर तो वो कंडीशन पूरी हो रही है तो आगे फर्दर चल रहा है, ठीक है, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती, अगर वो नहीं होती तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट थी, इफ़ देन स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी।